चिकित्सक की लापरवाही से महिला की हुई मौत। पहली ही बरसात में धंस गया 8 मीटर ठोकर। प्रत्येक ब्लॉक में दिव्यांगजनों का होगा चिन्हांकन और 15,000 रुपए का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिला मुख्यालय रविंद्रनगर से सटे सोहरौना में संचालित MS हॉस्पिटल के चिकित्सकों के लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली। परिजनों ने हॉस्पिटल के चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही का खुला आरोप लगाते हुए रविंद्रनगर थाने को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तहरीर के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। बता दें कि पटौना कोतवाली क्षेत्र के जटहा रोड स्थित मदन मोहन नगर निवासी राम किशोर ने रविंद्रनगर थाने को दिए तहरीर में कहा कि 29 जून की रात उनकी पत्नी गीता देवी की तबीयत बिगड़ गई। उनको सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी। इसके बाद वह अपनी पत्नी को लेकर जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज में गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। रामकिशोर ने कहा कि जब वह गोरखपुर जाने के लिए बाहर निकले तो वहाँ 4-5 की संख्या में कुछ लड़के थे जो प्राइवेट हॉस्पिटल के दलाल थे। इसमें से एक लड़के ने अपना नाम किशन कुशवाहा बताते हुए हमें अपना परिचय बताकर मेरी पत्नी गीता देवी का इलाज आयुष्मान योजना के तहत कराने का झांसा देकर एक निजी अस्पताल रविंद्रनगर से सटे सोहरौना स्थित MS हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। उसके बाद बार बार पैसे की डिमांड की जाने लगी, यह कहने के बावजूद भी कि यहाँ आयुष्मान योजना से इलाज करने का वादा किया गया है। इसके बाद भी हजारों रुपए वसूल किए गए। उन्होंने तहरीर में आगे कहा कि बीते 1 जुलाई की आधी रात के बाद मरीज की तबीयत बिगड़ता देखकर दलालों ने मरीज को अपने निजी वाहन से ले जाकर पुनः जिला अस्पताल में छोड़ दिया, जहां मंगलवार को उसकी मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद रामकिशोर ने दलालों पर MS हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के इलाज का झांसा देने और MS हॉस्पिटल के चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष रविंद्रनगर विनय कुमार मिश्रा का कहना है कि मामले में तहरीर मिली है। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। मामले की गहन जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जनपद के नारायणी नदी की बाढ़ से बचाने के लिए सरकार हर वर्ष करोड़ों रुपए बाढ़-खंड विभाग को देती है, लेकिन अमवा तटबंध के रामपुर बरहन के परोरही गांव के सामने बना ठोकर नंबर 4 का 8 मीटर हिस्सा पहली ही बरसात में धंस गया। विभाग में अधिशासी अभियंता एक्सियन, सहायक अभियंता AE तथा जूनियर इंजीनियर आदि को लगाकर ठेकेदार के माध्यम से बांधा और नोज ठोकर बनवाती है। सभी जिम्मेदार अधिकारी उसकी निरंतर मॉनिटरिंग कर उसके निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं, लेकिन विभाग के जिम्मेदार की लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी के कारण सरकार के धन खर्च होने के बाद भी ग्रामीणों को बाढ़ का खतरा सता रहा है, क्योंकि विभाग के द्वारा बनाए गए करोड़ों रुपए की लागत वाली ठोकर की नोज पहले तथा हल्की बारिश में ही धंसनी शुरू हो गई। जिम्मेदार अधिकारियों को जब यह समस्या बताई गई तो इसे सामान्य समस्या बताकर नोज धंसने की बात से ही इनकार कर दिए। जानकारी के अनुसार अमवा तटबंध के रामपुर बरहन के परोरही गांव के सामने बना ठोकर नंबर 4 का 8 मीटर हिस्सा पहली बरसात में धंस गया। इसके चलते बांध पर खतरा बढ़ गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते ठोकर की मरम्मत नहीं कराई गई तो मानसून के समय नदी के बढ़ते जलस्तर में बांध को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं विभागीय जिम्मेदार बांध को सुरक्षित किए जाने का दावा कर रहे हैं। अमवा खास तटबंध के परोरही गांव के सामने बड़ी गंडक नदी से काफी नजदीक बह रही है। बंधे को बचाने तथा पानी की धारा को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए ठोकर नंबर 4 बनाया गया है। नदी में जलस्तर की वृद्धि होने के बाद सोमवार को हल्की बारिश में ठोकर का 8 मीटर हिस्सा धंस गया। ठोकर धंसने के बाद नदी का दबाव अब मुख्य तटबंध पर बढ़ गया है। ठोकर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त होते ही नदी बांध के करीब से सटकर बह रही है। स्थानीय लोगों ने सूचना बाढ़ खंड विभाग को दी है। बावजूद इसके देर शाम तक विभागीय जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंच सके थे। गांव के राजकुमार पाल, शुभ नारायण, अशोक यादव, अर्जुन राम क्षत्रिय यादव, सत्येंद्र यादव का कहना है कि नदी बंधे की काफी नजदीक से होकर बह रही है। इसके मुख्य बांध पर संकट मंडराने लगा है। अगर यही हाल रहा तो बढ़ते जलस्तर में बांध को भी नदी नुकसान पहुंचा सकती है। बंधा टूटने के बाद कई गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। इस मामले पर जब हमने कुशीनगर जिले के अधिशासी अभियंता बाढ़खंड के महेश सिंह से बात की तो नोज धंसने की कोई जानकारी नहीं है। पुराना हो सकता है, वैसे नोज बनाए जाने हैं धंसने के लिए, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। सभी बांध सुरक्षित हैं। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने शासन की मंशा के अनुरूप जनपद के दिव्यांगजनों की समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार तथा दिव्यांगजन को उनकी आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदान कराए जाने के उद्देश्य से विकास खंड स्तर पर वृहद चिन्हांकन शिविर का आयोजन किए जाने का निर्देश दिया गया है। DM ने आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में बताया कि कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत ऐसे दिव्यांग जिन्हें 3 वर्ष के अंदर तथा 1 वर्ष के अंदर सहायक उपकरण न प्राप्त हुआ हो, उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, अंधों की छड़ी, बनावटी अंग कैल्पर्स, कृत्रिम हाथ पैर तथा
आदि चिन्हांकित किया जाएगा। शादी विवाह पुरस्कार योजना के संबंध में भी उन्होंने बताया कि दिव्यांग दंपति को शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में लाभान्वित किए जाने हेतु चिन्हांकित किया जाएगा। डीएम ने कॉक्लियर इम्प्लांट शल्य चिकित्सा योजना के अंतर्गत ऐसे दिव्यांग बच्चे जो पोलियो करेक्टिव सर्जरी कराने हेतु इच्छुक हों का चिन्हांकन कर निःशुल्क करेक्टिव सर्जरी कराए जाने की बात बताई है। उन्होंने बताया कि ऐसा दिव्यांग बच्चा जिसकी उम्र 5 वर्ष तक है, वह मुक बधिर है, तो उसके कॉक्लियर इम्प्लांट हेतु चिन्हांकन किया जाएगा। दुकान निर्माण संचालन योजना, इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन का दुकान निर्माण संचालन करने हेतु चिन्हांकन किया जाएगा। दिव्यांगजन पेंशन कुष्ठावस्था पेंशन योजना, ऐसे दिव्यांगजन जो कुष्ठ अवस्था को प्राप्त हैं उनको पेंशन योजना से लाभान्वित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि शिविर का आयोजन विकासखंड मुख्यालय पटौना में 11 जुलाई को दिन में 11 बजे से 4 बजे तक, विकासखंड मुख्यालय बिशनपुरा में 15 जुलाई को, विकासखंड मुख्यालय दुधई में 18 जुलाई को, विकासखंड मुख्यालय सेवरई में 20 जुलाई को, विकासखंड मुख्यालय फाजिलनगर में 24 जुलाई को, विकासखंड मुख्यालय कसिया में 26 जुलाई को, विकासखंड मुख्यालय हाटा में 29 जुलाई को, विकासखंड मुख्यालय सुकरौली में 31 जुलाई को, विकासखंड मुख्यालय मोतीचक में 2 अगस्त को, विकासखंड मुख्यालय कप्तानगंज में 5 अगस्त को, विकासखंड मुख्यालय रामकोला में 7 अगस्त को, विकासखंड मुख्यालय नेबुआ नौरंगिया में 9 जुलाई को, विकासखंड मुख्यालय खड्डा में 12 अगस्त 2024 को प्रातः 11 बजे से लेकर 4 बजे तक शिविर आयोजित किए जाएंगे। उक्त योजना से लाभान्वित होने के लिए उन्होंने पात्रता के क्रम में बताया कि आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये तथा शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 रुपये से अधिक न हो। डीएम ने समस्त खंड विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला समन्वयक समेकित शिक्षा, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक कुशीनगर को प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया है तथा सभी संबंधित अधिकारियों के दायित्व को निर्धारित किया है। थाना हरोली बाजार पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित 15,000 रुपये के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना अहिरोली बाजार पुलिस के द्वारा कप्तानगंज पर पंजीकृत गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से संबंधित वांछित 15,000 रुपये के इनामी अभियुक्त हेमंत कुमार जायसवाल पुत्र संतोष जायसवाल उर्फ सतीश जायसवाल सेकंड मिस्टर मुंडेरा, थाना रामपुर कारखाना, जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर पुलिस ने अग्रिम विधिक कार्रवाई की है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार राय, थाना अहिरोली बाजार, जनपद कुशीनगर, कांस्टेबल शिव प्रकाश, थाना अहिरोली बाजार, जनपद कुशीनगर, हेड कांस्टेबल दिनेश चंद यादव, थाना अहिरोली बाजार, जनपद कुशीनगर शामिल रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। चिकित्सक की लापरवाही से महिला की हुई मौत, पहली बरसात में धंस गया 8 मीटर ठोकर, प्रत्येक ब्लॉक में दिव्यांगजनों का होगा चिन्हांकन और 15,000 रुपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।